नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रणभूमि लाइव में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसकी हर एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। यूपी चुनाव के चौथे दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। सुबह के 10 बज चुके हैं। देखिए घड़ी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अब से ठीक 8 घंटे के बाद प्रचार युद्ध खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 9 जिलों की 59 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे तमाम सियासी सुरमा। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों में तैयार है हमारे रिपोर्टर। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट सबसे पहले आपको देंगे और सीधे रणभूमि से दिखाएंगे आपको हर एक तस्वीर। चलिए, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा के लिए प्रचार करेंगे शिवपाल सिंह यादव। जी हां, बड़ी खबर यह है, सपा ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। यूपी के बाकी बचे चरणों में प्रचार करते हुए प्रसपा के चीफ शिवपाल सिंह यादव दिखाई देंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट सपा की ओर से जारी हो गई है। स्टार प्रचारकों में 30 लोगों का नाम शामिल है। लिस्ट में कौन कौन है जल्दी से देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का नाम और किरणमयी नंदा भी शामिल है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम भी है। डिंपल यादव का नाम भी शुमार है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। बाकी बचे चरणों में डिंपल भी सपा के लिए माहौल तैयार करेंगी। स्वामी प्रसाद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, अब सपा के लिए माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगे शिवपाल सिंह यादव, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना में समाजवादी पार्टी के को आगे बढ़ाने में शिवपाल यादव की सिद्धांत है और शिवपाल यादव को संगठन का माहिर माना जाता है। 2016 के बाद से वो पार्टी से विमुख चल रहे थे। अपनी पार्टी का उन्होंने गठन किया, लेकिन शिवपाल यादव को अब स्टार प्रचारक बना दिया गया है। आपने कल एक तस्वीर देखी होगी सैफई में, जब मतदान करने जा रहे थे शिवपाल यादव, तो उनके साथ रामगोपाल यादव थे। घर में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव की दुश्मनी जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। रामगोपाल यादव के बेटे के खिलाफ शिवपाल यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपने भी हारे, उनको भी हराए। घर में जो अदावत रही है, उसका सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी दोनों पर आती है कि दोनों में आपस में नहीं पड़ता था। लेकिन एक तस्वीर कल ताजा हुई कि दोनों एक साथ मतदान करने निकले और मतदान उन्होंने किया। आपसे ये समझना होगा कि ये तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं थी। इससे पहले कभी भी मुझे याद नहीं है कि रामगोपाल यादव के साथ सैफई में कई बार हमने मतदान को कवर किया है, कभी भी रामगोपाल यादव अकेले मतदान करने आते थे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सारे लोग एक साथ होते थे, पूरा परिवार एक साथ होता था। तो जब रामगोपाल यादव अकेले आते थे, कुछ उनका घर पैतृक घर है मुलायम सिंह यादव का, उससे लगभग आधे किलोमीटर दूर है, तो वहां से अकेले चले जाते थे मीडिया से बात करके। लेकिन कल जो तस्वीर सामने आई उसमें दोनों एक साथ थे, इसलिए माना यह जा रहा है कि घर की जो अदावत है वो खत्म हो गई। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जो दर्शकों को दे दूं कि प्रसपा चल रही है, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव की चल रही है, उसके साथ गठबंधन तो है, लेकिन अब परिवार इतना नजदीक आ गया है कि चुनाव के बाद उसका विलय हो जाएगा। ये मैं एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ और एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ कि शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो जाएगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। 10 मार्च के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जी वीरेश जी, बड़ी बात आपने की कि चुनाव के बाद विलय हो जाएगा प्रसपा का। सपा में जो तस्वीरें अभी हाल फिलहाल में आ रही हैं, उससे यही लग रहा है। ये बड़ी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया वीरेश जी आपका पूरी जानकारी के लिए। जो अदावत थी वो खत्म हो गई है ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन वाकई में ऐसा है क्या, इस पर लगातार नजर होगी। अब देखिए, चौथे चरण का रण युद्ध स्तर पर चल रहा है। घड़ी की सुइयां जल्दी से देख लीजिए, 10 बज गए हैं सुबह के और वक्त बच गया है 7 घंटे 55 मिनट का। काउंटडाउन लगातार चल रहा है, ये चलता रहेगा शाम के 6 बजे तक। कौन सियासी दिग्गज कहां पर मौजूद रहेगा, वहां की क्या तस्वीरें हैं, हर एक तस्वीर आपको यहीं पर मिलेगी। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे आपको लिए चलते हैं। रायबरेली से अवधेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। उन्नाव से
रतीश भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रायबरेली लिए चलते अवधेश मिश्रावास से लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवधेश, अभी की ताजा तस्वीरें क्या है? कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, वहां पर सेंधमारी की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। ताजा तस्वीर क्या इस वक्त की? बिल्कुल दीपा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ तो रहा, लेकिन कांग्रेस को झटके भी बहुत लगे। और इस वक्त देखिए हम रूपा मऊ गांव में हैं, कुर्सियां सज गई हैं, चूंकि 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान है। देखिए मंच भी सज गया है और थोड़ी देर में यहां से कांग्रेस में जो विधायक थी अदिति सिंह, उनकी जनसभा होने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आने वाले हैं और तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। उनसे जान लेते हैं क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें इस चरण की तो 4 दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी है। पहले हैं राजनाथ सिंह, लखनऊ क्षेत्र से हैं, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, अदिति, और अमेठी से हैं स्मृति ईरानी। तो उनकी साख दांव पर ही बताइए कि क्या माहौल बना है। अमेठी तो गढ़, रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें, ये इलाके तो कांग्रेस के माने जाते रहे। नहीं, अब से बीजेपी को लहर है। अच्छा, हाँ, बीजेपी को लहर है। क्या मसला, क्या माहौल चल रहा है इस बार रायबरेली में? बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही हमारा घर था ये। अरे तो जब रहा तब रहा। कौन कौन आ रहा है आज? केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, विधायक अदिति सिंह आ रही हैं, यहाँ पे क्षेत्र के विधायक हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से बात करना जरूरी है। और ये बताइए दादा कि क्या माहौल है इस बार, वोटिंग कैसे होगी रायबरेली में, क्या माहौल चल रहा है? नेता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या वादे हो रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, बढ़िया विकास हो रहा है, उसी हिसाब से वोट पड़ेगी। विकास पे ही पड़ेगी ना, चेहरा देख के तो नहीं पड़ेगी। नहीं, चेहरा देख के वोट नहीं पड़ेगी। क्या मुद्दा है यहाँ पे? यहाँ मुद्दा विकास का है, जानवर का है। हाँ। क्या मुद्दा है इस बार यहाँ पे? अरे हरा जानवर का है। आज तो केशव जी और अतिथि आ रही हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग उनसे? अरे कहा जाए भाई। दादा क्या मुद्दा है इस बार रायबरेली में? रायबरेली में सब ठीक है और भाई, अब को काहे से परेशान, को काहे से परेशान है। हाँ, और तो यहाँ कोई परेशानी नहीं, सब रैली में शामिल होने आए हैं। हाँ हाँ, सब शामिल होने आए। तो देखिए ये तस्वीर दीपा, और बड़ी संख्या में ये देखिए कुर्सियां लगा दी गई हैं, ग्रामीण रैली है, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदिति सिंह एक बड़ा चेहरा है, तो वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और थोड़ी देर में जनसभा शुरू होने वाली है। तो माहौल पूरी तरीके से बना है, अब कुछ घंटे ही बचे हैं, ऐसे में सियासी तापमान बहुत रायबरेली के समीकरण इस बार कितने बदलते हैं। और क्योंकि जो अभी तक कांग्रेस में थी अदिति सिंह, वो भाजपा में इस वक्त मैदान में है। लेकिन देखने वाली बात होगी जनता चेहरे पर विश्वास जताएगी या पार्टी पर। ठीक है, लौटेंगे अवधेश आपके पास। लगातार हमारे और भी सहयोगी बने हुए हैं, लखीमपुर खीरी चलते हैं, विवेक त्रिपाठी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अभी क्या तस्वीरें हैं चुनाव प्रचार की लखीमपुर खीरी से? बोलते नहीं है, लेखा कभी कम बोलता है। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ ये रामलीला ग्राउंड है, जहाँ पर जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ और लोगों की भीड़ लगी हुई है हमारे आसपास, आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे इनकी बात जानेंगे कि, और ये सदर विधानसभा सीट है जहाँ पर हम मौजूद है समय, हम जानेंगे कि आज ये बताइए प्रचार का आखिरी दिन है और क्या तस्वीर बन रही है आज? जैसा कि आप देख रहे हैं, कल का आपने रोड शो देखा होगा, कोई भी स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि हमारे सारे स्टार प्रचारकों को पूरा भरोसा है कि हमारे लखीमपुर के सदर की जो विधायक हैं, उनकी जो लोकप्रियता हर जन में व्याप्त है, उस लोकप्रियता को आपने देखा कि लाखों की संख्या में लोग पैदल चल करके भी आए हैं, साइकिलों से आए हैं, अपने वाहन से आए हैं, अपना खर्चा कर करके आए हैं, और लाखों की तादाद में उन्होंने श्री राम राज्य की स्थापना के लिए, भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए सदर से कमल के पुष्प की माला भेंट करने का संकल्प लिया है। आज आप बताइए कि ये बता रहे हैं जो विधायक हैं वर्तमान, उनके भाई सपा में हैं, यानी भाई भाई की लड़ाई है, कुछ ऐसा है? नहीं, उनके भाई नहीं, उनके पारिवारिक लगते हैं। वो उनके मामा जी यहाँ विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, मगर विधायक जी ये उनके विधायक जी के पोते हैं, विधायक जी पोते हैं श्री कौशल किशोर जी के। विधायक जी सन 2011 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अनवरत 11 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्ठावान रहे, इसीलिए शीर्ष नेताओं ने उनको 2 बार टिकट दिया। और यहाँ की जनता, लखीमपुर की महान जनता उन्हें पुनः विधायक। लखीमपुर में तिकुनिया कांड हुआ, उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब छलावा था। जो किसान असली हैं वो यहाँ हैं, वहाँ नहीं। वहाँ मौजूदा हालत में ये थी परिस्थिति, जिस दिन ये कांड हुआ था तो वो डंडा लिए इस तरह आतंकवादी बने हुए थे कि सबको मारने के लिए। मतलब हम खुद गाड़ी से जब जा रहे थे तो हमारी गाड़ी खटखटा रहे थे इस तरह से कि अगर गाड़ी कुछ हो जाता तो हम लोगों को भी मार देते। तो वो लोग आतंकवादी थे,
उनका कोई मत यानी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए कितनी सीटें, 8 में से कितनी सीटें? 8 में 8 सीटें होंगी। भाजपा को 8 के 8 सीटें। समाजवादी पार्टी एक भी नहीं मिलेगा। लड़ाई में है कि नहीं? नहीं, लड़ाई में नहीं है। जो भी लखीमपुर में होगा उसका असर आसपास के लगते हुए जिलों में भी दिखाई देगा। पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई में भी वो दिखाई देगा। और यहाँ में जो मुद्दा तिकोनिया का गरमाया वो चुनाव में हावी रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, इस पर भी लगातार नजर होगी। और आपके पास फिर लौट करके आएंगे। लखनऊ से अनुभव शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं। अनुभव का सीधे रुख कर लेते हैं। अनुभव, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, उनसे भी बातचीत कीजिए। चुनाव लखनऊ का अपने आप में और भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा सूबा है देश का। देखिए, बिल्कुल लखनऊ राजधानी है। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। चौथे चरण में यानी 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और अगर बात करें 2017 में तो 9 में से 8 बीजेपी ने जीती थी, बहुत बड़ी जीत हुई थी। पर इस बार सवाल यही है कि 9 में कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी। हम इस वक्त मौजूद है, ये जो बीजेपी के कैंडिडेट है रजनीश गुप्ता, लखनऊ मध्य से, उनका जो ये कार्यालय है वहीं पर हम मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और ये जो लखनऊ मध्य जो विधान भवन है वो इसी विधानसभा में आता है। यानी 402 लोगों को तो बाहर से आना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो विधायक बनता है वो उसके ही विधानसभा में विधान भवन की जो बिल्डिंग है वो है। हमारे साथ रजनीश गुप्ता जी। रजनीश जी, आज आखिरी दिन है, आज पूरी तरह से जोश में है प्रचार के लिए? हाँ, पूरी जोश में है। सबका सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। मुकाबला किससे है? कड़ा मुकाबला है कैंट यहाँ पे अगर देखें मध्य में तो? कोई मुकाबला नहीं है। जो मैंने 20 दिन का चुनाव प्रचार किया है, संपर्क किया है, अब पूरी सीट का माहौल एक तरफा हो गया है। कोई संघर्ष में नहीं है। कोई संघर्ष में नहीं। लेकिन एक रविदास मेहरोत्रा बार बार कह रहे हैं कि लखनऊ कैंट में अगर आपके जो मध्य के विधायक जीते थे वो चले गए वहाँ, इसका मतलब है कि काम नहीं हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में। वो बार बार यही कह रहे हैं। वो विपक्ष को तो कुछ न कुछ कहने का मुद्दा चाहिए, लेकिन वो बड़े नेता हैं, पार्टी जहाँ आदेश करेगी वहाँ से लड़ेंगे। आप 4 बार पार्षद रहे हैं, उसका कितना फायदा इस विधानसभा के चुनाव में मिल रहा है आपको? मैं 4 बार पार्षद रहा हूँ, नगर निगम कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष 2 बार रहा हूँ। तो मैंने पूरे शहर में काम किया है और मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का काम किया है। इससे एक मैसेज है कि सबकी बात सुनते हैं, सबका काम करते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक में मिल रहा है कि रजनीश जी अगर जीत के आते हैं तो मध्य क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। 9 सीटें हैं यहाँ, पिछली बार 8 जीत गई थी बीजेपी, इस बार क्या लग रहा? चले ठीक है अनुभव। लखनऊ बहुत अहम है और यहाँ पर जीत का दावा हर कोई कर रहा है, हर पार्टी कर रही है, लेकिन लखनऊ में ही विधानसभा है। विधानसभा कौन कहाँ से पहुंचेगा, यहाँ पर कौन जीत रहा है, इसकी भी हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और उन्नाव से रतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रतीश, आपके पास भी हम आएंगे और जानेंगे वहाँ पर किस तरीके से हलचल है, लेकिन उससे पहले हर एक हिस्से की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और उन्नाव से हमारे सहयोगी आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं उन्नाव, वहां से हमारे साथी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी है, उनसे बातचीत कीजिए। कैसी है चुनावी रंगत वहां पर, वो जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए उन्नाव सदर में जो फाइट है वो काफी कड़ी है। उन्नाव सदर के बीएसपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह की ये स्वागत हो रहा है। प्रचार पर निकले हुए हैं और प्रचार के दौरान ही हमने उनको पकड़ा है। ये देखिए फूल मालाओं से लादा जा रहा है देवेंद्र सिंह को और देवेंद्र सिंह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं। जो इनके समर्थक हैं वो भी साथ में हैं कई बड़ी संख्या में और हम उनसे इसी बीच बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब इधर आइए, जरा बात करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र जी एक मिनट आपसे बात करेंगे। बता, एक मिनट बात करेंगे। देवेंद्र जी, प्रचार का आखिरी दिन है, पूरी ताकत आपने झोंक दी है, प्रचार कैसा चल रहा है और क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? हमारा प्रचार बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। जनता का अपार जन समर्थन हमको प्राप्त है। जनता का बहुत ही अपार जन समर्थन हमको प्राप्त है। यहाँ जो मौजूदा सरकार के विधायक हैं उनका बहुत ही विरोध है क्षेत्र में। उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया, ना ही कोई क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास किया। इससे जनता उनसे बहुत नाराज है। हमको जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। आखिरी दिन है, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, समर्थक काफी आपका स्वागत भी किया जा रहा है, जगह जगह पे हम देख रहे हैं। और मुद्दा क्या है आज का जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे बहुत मुद्दे हैं। इन जुमलों की सरकारों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल कागज पे विकास किया है। आप जाइए शहर में,
आप शहर में जाइए, देखिए, अभी आप दिखा रहे हैं, अब शहर से बीच मेन रोड का रास्ता है, पूरा जाम है, खुदा पड़ा है। शहर की सारी गलियां कच्ची पड़ी हैं, बिल्कुल गांव से बदतर है शहर। और शिलान्यास सबका करा दिया गया पत्थर लगा के। ये है इन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों का काम। विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। आपकी पार्टी की स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जनता उनके विकास कार्यों को देख चुकी है कि उनके समय में क्या विकास कार्य किया गया है। और इन सरकारों में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है। जनता देख रही है कि उनका क्या विकास है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा दिया था। बिल्कुल ठीक, रतीश। समाजवादी पार्टी, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन बसपा भी चमत्कार का दावा यहाँ पर कर रही है। और बसपा की तरफ से उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर बसपा ही जीतने वाली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी से यहाँ के लोग बेहद नाराज हैं।